वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यहाँ पर हम बात करने वाले गीक्स फॉर गीक्सी आज की पीओटीडी की, विच इज मीडियन इन अ रो वाइज शॉर्टेड मैट्रिक्स। इसको इंटायरली समझ लेते हैं एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है क्या। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब सबसे पहले समझते हैं एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, एक मैट्रिक्स दी हुई है मैट नाम से, एंड उसका जो साइज है n क्रॉस m हमारे पास में, मतलब n रोज है हमारे पास में और m कॉलम्स है हमारे पास में। एंड जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है वो हमेशा ऑड रहेंगे, ऑलवेज ऑड रहेंगे। और हमको यहाँ पे रिटर्न करना है मीडियन ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स, मतलब जितने भी एलिमेंट उनका मीडियन जो भी है वो हमको यहाँ पे रिटर्न करना है। अब थोड़ा समझने वाली बात करते हैं। यहाँ पे दिया क्या चीज़ समझ ली, क्या क्या चीज़ हमने यहाँ पे समझ ली है, विच इज ऑड एलिमेंट हमारे रो में होंगे और ऑड ही एलिमेंट हमारे किस में होंगे, हमारे कॉलम में होंगे। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। एंड ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड क्या होता है, ऑड एलिमेंट ही आता है हमारा, ये चीज़ भी हमें समझनी होगी। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो चुकी है। हमारे पास नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट है, मतलब हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मीडियन हमारा एक पॉइंटर होगा बीच में, ये अगर मीडियन है तो इसके पीछे इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, इसके आगे भी इक्वल। सपोज यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 9 है, तो यहाँ पे ये कौन सा एलिमेंट होगा, फिफ्थ एलिमेंट होगा, क्योंकि इसके पीछे 4 एलिमेंट होंगे, इसके आगे 4 एलिमेंट हो गए। तब यहाँ पे काइंड ऑफ समझ में आ गया कि मीडियन क्या होता है। ठीक है, बेसिक समझ में आ गया कि मीडियन क्या होता है। कैसे फाइंड आउट करना है, सिंपल, हमें ये वाला एलिमेंट रिटर्न करना है, ये जो बीच वाला एलिमेंट है इसको रिटर्न करना है हमें यहाँ पर। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि ऑड एलिमेंट्स है तो हमें यहाँ पे कोई ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये वाला एलिमेंट रिटर्न कर देना है। अब प्रॉब्लम हमें समझ में आ चुकी है, तो हम बात करेंगे पहले सोल्यूशन की, विच इज ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सबसे नाइस सोल्यूशन से, जो सबसे स्टार्टिंग में दिमाग में सोल्यूशन आ सकता है, उसके बारे में सोचते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहला सोल्यूशन अगर मैं सोचने की कोशिश करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं जितने भी ये एलिमेंट दिए हुए हैं ट्रेवर्स करूंगा, इंटैलिक एरे के अंदर डाल लूंगा। एक एरे के अंदर सारे एलिमेंट आ गए, और एरे के अंदर एलिमेंट कैसे दिख रहे होंगे, ऐसे दिख रहे होंगे। ठीक है, ये सारे एलिमेंट एरे के अंदर आ चुके हैं। अब मुझे क्या पता है कि ये अभी शॉर्टेड नहीं है, तो पहले मैं इनको शॉर्ट करूंगा। क्या करूंगा, शॉर्ट करूंगा। एरे के अंदर एलिमेंट पुश करने के बाद में उनका होगी शॉर्टिंग होगी हमारी। तो शॉर्ट करने के बाद में क्या होगा, हमें सिंपल रिटर्न करना होगा क्या, एरे ऑफ मिडिल एलिमेंट। कैसे फाइंड आउट करूंगा, साइज कैसे हो जाएगी, साइज टोटल कितनी होगी, n मल्टीप्लाई बाय m डिवाइड बाय 2। ये हमारा एलिमेंट होगा, कौन सा एलिमेंट होगा, n मल्टीप्लाई बाय m क्या होगा, हमारे टोटल नंबर ऑफ साइज होगी एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट होगी उनकी। ठीक है, एंड डिवाइड बाय 2 करने से क्या होगा, मिडिल एलिमेंट क्या इंडेक्स को फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे 9 एलिमेंट के केस में क्या होगा, जैसे 9 एलिमेंट है तो इस केस में क्या होगा, डिवाइड बाय 2 करोगे तो यहाँ पे 4.5 आ रहा होगा। इंटीजर वैल्यू होगा तो यहाँ पे 4 आ रहा होगा। ठीक है, इंटीजर वैल्यू हमारी क्या होगी, 4, मतलब चौथा इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वो रिटर्न कर दो। यहाँ पे अगर मैं देखूँ पहला इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स, तीसरा, चौथा, 5वां इंडेक्स, तो यहाँ पे जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू मेरे पास में 6 है, एंड यहाँ पे आउटपुट भी मेरा 6 देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल यहाँ पे समझ चुका हूँ कि ब्रूट फोर्स काम कैसे कर रहा है। एक एरे बनाया, एरे के अंदर कुछ एलिमेंट मैंने, मतलब जितने भी एलिमेंट हमारी मैट्रिक्स के अंदर है सारे एलिमेंट को पुश किया, देन वो शॉर्टेड ऑर्डर में लाने के लिए उनको शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद में n मल्टीप्लाई बाय m डिवाइड बाय 2 वाला मैंने यहाँ पे इंडेक्स निकाला है, उसकी वैल्यू यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर दी, डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू रिटर्न कर दी, तो हमारा मिड यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब इसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कितनी लगने वाली है वो बात करते हैं। सबसे पहले देखो एरे क्रिएट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्टिंग की बात करते हैं। शॉर्टिंग में लगता है हमारा ओवरऑल, बिग ओ की बात करते हैं तो बिग ओ में क्या लगता है, जितने भी एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, n इंटू m एलिमेंट है मेरे पास में। ठीक है, n इंटू m एलिमेंट है, एंड इनका लॉगरिथमिक टाइम भी इनके साथ में लग रहा होता है इनको शॉर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे nm हम बोल सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई, आप समझ लेना कि मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो log ऑफ n मल्टीप्लाई बाय m, सॉरी, ऑर्डर ऑफ n मल्टीप्लाई बाय m और log ऑफ nm, ये टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी शॉर्टिंग की। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि शॉर्टिंग के बाद में ये एलिमेंट आप रिटर्न कर रहे हो तो इसको तो हम नेग्लिजिबल मानते हैं। बट यहाँ पे जब एलिमेंट आप पुश कर रहे थे तो यहाँ पे आपने कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और लिया था, ऑर्डर ऑफ n मल्टीप्लाई बाय m। तो हम मेजर जो, मतलब मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, वर्स्ट केस की, उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगी हमारी n मल्टीप्लाई बाय m log nm। ठीक है, मतलब मेजर केस की बात करते हैं हम यहाँ पे, या आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो प्लस में n मल्टीप्लाई बाय m को भी, क्योंकि इंटायर मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करने के बाद ही सारे एलिमेंट आपको एरे के अंदर मिल रहे होंगे, तो ये भी हमारे पास में ऐड ऑन। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल ये हो जाएगी। अब बात करते हो नेक्स्ट फर्दर इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख रहे हैं तो हमें यहाँ पे डिफरेंट अप्रोचेस समझनी होगी, एंड कैसे हम कितना बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या बेस्ट अप्रोच इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, वो भी हम यहाँ पे समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे n मल्टीप्लाई बाय m log ऑफ mn, ये जो शॉर्टिंग वाला काम है ना, इसको मुझे रिड्यूस करना है, शॉर्टिंग वाले काम को रिड्यूस करना है, तो कैसे कर सकता हूँ मैं उसके ऊपर बात करेंगे। मैंने यहाँ पे n मल्टीप्लाई बाय m इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे, सर्चिंग को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी रो वाइज शॉर्टेड है तो आप बार बार शॉर्ट क्यों कर रहे हो उसको, शॉर्टिंग की जरूरत नहीं है। सर्चिंग का होता ना,
मतलब परेशानी नहीं है, हम इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम बात करेंगे बाइनरी सर्च वाले सोल्यूशन की। क्योंकि अब मैं बाइनरी सर्च के बारे में कैसे सोच पा रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल देखो, बाइनरी सर्च कब दिमाग में आता है, मैंने स्टार्टिंग की बाइनरी सर्च की जो प्लेलिस्ट एंटायर बनाई तो आपको समझाया है, जब भी आपको कुछ सर्च करना हो, ठीक है, यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, मीडियन सर्च करना है, इस मैट्रिक्स के अंदर सर्चिंग करनी है मीडियन की, एंड ये मैट्रिक्स हमारे पास शॉर्टेड है। तो जब आपको दो कीवर्ड दिख जाए, शॉर्टेड एंड सर्चिंग, शॉर्टेड एंड सर्चिंग, जब दो कीवर्ड दिख जाएगा आपको डायरेक्टली सोचना है कि इसके बारे में, बाइनरी सर्च के बारे में। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, हम लीनियर सर्च होता है हमारे पास में और बाइनरी सर्च होता है, तो हमें अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचानी है तो हम बाइनरी सर्च के बारे में सोचते हैं। और हमने बाइनरी सर्च के बारे में सोचा, बाइनरी सर्च क्या कहता है कि आपको इस फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको हेल्प करूंगा कि इसी फॉर्म में हम आउटपुट फाइंड आउट कर ले। कैसे कर ले, देखो ट्राई करते हैं। तो बाइनरी सर्च का सबसे पहला लॉजिक क्या होता है, हमको फाइंड आउट करना होता है कि उसकी रेंज क्या है, क्या बोलते हैं उसे, रेंज। तो रेंज में क्या होता है, हमारे पास लो और हाई होता है, दो वेरिएबल होते हैं, इन दोनों की वैल्यू हमें पता करनी होती है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बाइनरी सर्च मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंटायरली शॉर्टेड नहीं है, ये क्या है, रो वाइज शॉर्टेड है। तो हम यहाँ पे क्या लॉजिक लगाने वाले हैं, बाइनरी सर्च और आंसर्स लगाने वाले, ऑल आंसर्स लगाने वाले। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे इंटायर एक्सप्लेन करूंगा आपको। इवन आप बाइनरी सर्च वाली प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए इसी सब सेम पैटर्न के ऊपर, तो वो जाके चेकआउट कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे बात करते हैं रेंज कैसे पता चलेगी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मीडियन क्या हो सकता है, अगर मैं लो की बात करूँ, सपोज मेरे पास एक एलिमेंट है, तो क्या वही एलिमेंट मेरा मीडियन हो जाएगा। सपोज मेरे पास ना 3 एलिमेंट है, 3 5 1 3 5 है, ठीक है, तो क्या मेरा 3 मीडियन होगा, हाँ 3 मेरा मीडियन होगा। मैक्सिमम वर्स्ट केस की बात करूँ तो या तो 5 ही होगा मेरे पास में, या तो 1 ही होगा, अगर सिंगल एलिमेंट है तो मैं ये बोल सकता हूँ, मेरे को यहाँ से देखने को ये मिल रहा है, तो यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट जो मेरा होगा वो भी मेरा मीडियन हो सकता है, ठीक है, मिनिमम एलिमेंट भी मेरा मीडियम हो सकता है। तो यहाँ पे मिनिमम क्या होगा, पहले वाले कॉलम में से मिनिमम निकाल लो तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। एंड मैक्सिमम एलिमेंट मेरा जो होगा वो मीडियन हो सकता है, तो मैक्सिमम यहाँ से क्या हो सकता है, मैक्सिमम यहाँ पे देखो 9 हो सकता है, ठीक है। अगर सारे नंबर 1 1 1 1 1 1 होंगे तो 1 मेरा मिनिमम हो जाएगा, है ना, मीडियन भी वही हो जाएगा। सारे नंबर 9 9 9 9 9 होने वाले हैं, तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब मिड की बात करते हैं, मिड हम कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा बाइनरी से ड्राई रन करके भी ट्राई कर लेते हैं इस पर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मिड निकालना है, तो मिड मेरा क्या होगा, 9 + 1 और यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 डिवाइड बाय अगर मैं करूंगा 2 से तो कितना आएगा मेरे पास, 5 आउटपुट में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आउटपुट में आ गया, तो मेरा मिड कहाँ पे आ गया, 5 पे आ गया। इवेंचुअली मेरा मिड कहाँ पे आ गया, 5 पे आ गया। अब यहाँ पे मैं सोचने वाला हूँ कि मुझे करना क्या है यार, 5 पे आ गया, ठीक है, अब क्या करूँ। तो मैं मान के चलो, मैं बाइनरी सर्च और आंसर्स जब लगा रहा होता ना, तो मैं ये आंसर क्या करता हूँ, अभी मेरा मिड क्या है, आंसर है। आई अज्यूम दैट कि मेरा ये मिड क्या है, मेरा मिड है, आंसर है। अगर मेरा मिड आंसर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पता करना पड़ेगा कि मिड से स्मॉलर एलिमेंट कितने हैं, क्योंकि अगर इसको मीडियन होना है, इस एलिमेंट को मीडियन होना है, तो क्या होना पड़ेगा, इसके पीछे कितने एलिमेंट होने पड़ेंगे, n × m / 2, मतलब यहाँ पे 4 एलिमेंट होने पड़ेंगे, इधर भी 4 होने पड़ेंगे, तब जाके एलिमेंट मीडियन होगा। तो ये जो हमारा मिड आया है, क्या ये मीडियन है, ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे नंबर ऑफ स्मॉलर एलिमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ स्मॉलर एलिमेंट में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम यूज करने वाले अपर बाउंड का कॉन्सेप्ट। अपर बाउंड का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है पहले भी काफी सारी वीडियोस में, यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको अप्रोच बता देता हूँ अपर बाउंड होता क्या है। अपर बाउंड क्या होता है कि जो भी एलिमेंट आपके पास में है उससे जस्ट ग्रेटर एलिमेंट का मैं इंडेक्स आपको रिटर्न करके दूंगा, जस्ट ग्रेटर एलिमेंट का। जैसे अगर ये 5 है तो इससे जो जस्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा ना उसका इंडेक्स ही रिटर्न कर देगा, और अगर कोई भी उससे ग्रेटर नहीं होगा तो ये हाइपोथेटिकल इंडेक्स मतलब लास्ट इंडेक्स +1, मतलब हम बोल सकते हैं कि साइज रो का रिटर्न कर देगा, रो का साइज हमको रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करेगा, ठीक है। ये चीजें तो हमने समझ ली कि कैसे हम यहाँ पे इंडेक्सिंग ला रहे थे उसकी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा अभी मिड क्या है, मिड 5 है मेरा, तो मैं 5 के लिए देखता हूँ कि कितने स्मॉलर एलिमेंट है, ठीक है। तो हम स्मॉलर एलिमेंट काउंट करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या ये स्मॉलर है, हाँ स्मॉलर, पहली वाली रो में काम कर रहा है अभी हम, ठीक है। ये स्मॉलर है, हाँ स्मॉलर, ये स्मॉलर है, हाँ स्मॉलर, ये भी स्मॉलर है, हाँ स्मॉलर। रो खत्म हो गई, इसका मतलब क्या सारे ही स्मॉलर है। सारे स्मॉलर के केस में मैंने अभी आपको क्या बताया, ये करेगा रिटर्न इसकी साइज। तो मैट्रिक्स की साइज कितनी है, 3 एलिमेंट है, 3 आएगा रिटर्न में, ठीक है। प्लस करते हैं सारी मैट्रिक्स से निकालते, सारी रोज से निकालना हमें, ठीक है। तो सेकंड वाली रो के अंदर गया, यहाँ पे देखा मिनिमम देखता हूँ, ठीक है। तो क्या ये एलिमेंट मेरा मिनिमम है, हाँ मेरा 2 मेरा मिनिमम है, 2 मेरा मिनिमम है। क्या 6 मेरा मिनिमम, नहीं मिनिमम नहीं है, इसका मतलब करो इसका इंडेक्स रिटर्न कर दो, जो मिनिमम नहीं मिला मतलब फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न कर दो। फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट किस पे, कौन सा इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे। नेक्स्ट वाली रो के लिए बात करूंगा तो सेम चीज आ रही होगी, तो 1 यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। टोटल सबमिशन कितना हो रहा है, ये देखो टोटल सबमिशन हो रहा है 3 + 1 + 1 5 हो रहा है। मुझे रिक्वायर्ड कितना है, मेरा रिक्वायर्ड है रिक्वायर्ड मेरा कितना, रिक्वायर्ड मेरा 4 है। इनके बीच का रिलेशन क्या है, 5 इज ग्रेटर देन 4,
व्हेन दिस कंडीशन इज अकर 5 इज ग्रेटर देन 4, मतलब जो नंबर ऑफ स्मॉलर एलिमेंट है मिड के, अगर वो ग्रेटर देन जो हमारे रिक्वायर्ड के हैं, रिक्वायर्ड क्या है 4, अगर इससे ग्रेटर है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाई इक्वल मिड माइनस 1 कर देंगे, हाई इक्वल मिड माइनस 1 कर देंगे। तो इसको लिखने से अच्छा हम यहाँ पे ड्राई रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हाई इक्वल मिड माइनस 1 करना है, ठीक है हम करते हैं। सो इसको हटा देते हैं, इनको भी हटा देते हैं, देन ये भाई सब क्रॉस हो जाएंगे, इसको हटा देते हैं, ठीक है इसको ऐसे कैंसिल करते हैं। अब यहाँ पे हमारा नया जो हाई होगा वो क्या हो जाएगा, मिड माइनस 1 मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है एंड मेरा लो तो वहीं पे फिक्स है। अब मेरा क्या होगा, मिड अगेन कैलकुलेट होगा, तो 5 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो मैं कितना आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा। अब 2 के लिए कैलकुलेट करोगे कितने मिनिमम एलिमेंट है, कितने मिनिमम एलिमेंट है, ठीक है तो 2 के लिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ, 2 के लिए यहाँ पे देखूँ तो ये मिनिमम है, हाँ ठीक है तो इंडेक्स कितना आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा यहाँ से। तो पहली बार यहाँ पे इंडेक्स आया 1, ठीक है प्लस करते हैं। नेक्स्ट वाले में देखो पहला ही एलिमेंट ग्रेटर है, इसका मतलब इंडेक्स क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा, ठीक है इंडेक्स 0। जस्ट ग्रेटर एलिमेंट की बात की तो इक्वल एलिमेंट आ गया, ठीक है ये इक्वल एलिमेंट आ गया। जस्ट ग्रेटर की बात करो तो क्या ये ग्रेटर है, नहीं ग्रेटर नहीं है, तो जस्ट ग्रेटर की बात करूँगा तो 6 मान लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है देन प्लस करते हैं। जस्ट ग्रेटर की बात की थी तो प्लस 1 हो गया, ठीक है यहाँ पे पहला एलिमेंट है तो 0 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे समीशन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना समीशन आ रहा है, 2 आ रहा है। तो क्या अब रिलेशन क्या बन रहा है, अब रिलेशन उल्टा बन रहा है, हमारा जो अभी रिक्वायर्ड 4 है एंड हमारा जो एलिमेंट आया वो 2 है। तो जब उल्टा हो गया तो इसकी बात हमको पता है कि देखो अगर इसके लिए मैं हाई को मैं कर रहा हूँ मिड माइनस 1 से असाइन, हाई को कर रहा हूँ मिड माइनस 1 से असाइन कर रहा हूँ मैं इसके लिए, ठीक है तो ये जो नीचे वाला उल्टा केस बन रहा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लोग पे काम करते हैं। अगर हमने हाई को टर्मिनेट पहले ही कर दिया, हाई के लाइक राइट साइड को पहले टर्मिनेट करने की कंडीशन में देख ली कि ट्रिम डाउन कैसे करना है राइट साइड को, तो जो नेक्स्ट कंडीशन बनेगी वो किसके लिए बनेगी, राइट की जगह पे लेफ्ट साइड को टर्मिनेट करना है। इसका मतलब क्या करना है, लो इक्वल मिड प्लस 1 करना है, तो लो कितने पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा, ठीक है नेक्स्ट देखो अब मेरे पास एलिमेंट क्या है, 3 एंड 4 है मेरा लो एंड हाई, दोनों का समेशन ये 7 आया, 7 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब 3 के लिए मुझे एलिमेंट काउंट करना है, तो ये वाले एलिमेंट हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं एंड ये वाला भी अभी हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं 3 के लिए कितने स्मॉलर एलिमेंट मेरे पास में यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो पहला एलिमेंट 3 से स्मॉलर है, ये एलिमेंट भी 3 से स्मॉलर है, क्या ये एलिमेंट स्मॉलर है, नहीं जस्ट ग्रेटर है। तो अपर बाउंड कहता है कि जस्ट ग्रेटर एलिमेंट लेके आओ, उसका इंडेक्स लेके आओ, तो इसका इंडेक्स कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2। नेक्स्ट वाले केस में देखो क्या ये एलिमेंट भी 3 से ग्रेटर है, हाँ 6 3 से ग्रेटर है, तो इसका भी लेके आओ, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास में, ये हमारे पास में आ रहा है भैया, इसको हम बोलेंगे कितना बोलेंगे इसको, यहाँ पे आएगा कितना आएगा, ठीक है 1 आएगा, ठीक है क्योंकि 6 से जस्ट ग्रेटर है, ठीक है और 3 से जस्ट ग्रेटर, यहाँ पे ये वाला 6 भी है तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, रिटर्न लाइक देख लेता हूँ कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, काउंट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, इसके इक्वल हमारा गया, ठीक है यहाँ पे कंडीशन थी ग्रेटर देन इक्वल वाली, ठीक ग्रेटर देन इक्वल वाली कंडीशन थी हमारे पास में। अब ग्रेटर देन इक्वल है तो हम यहाँ पे फिर से हमने यहाँ पे क्या किया था, लो इक्वल मिड प्लस 1 किया था, मिड मेरा क्या है 3 है, लो इक्वल मिड प्लस 1 कर लेंगे, तो यहाँ पे लो मेरा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब दोनों 4 पे आ रहे तो मिड लो भी हमारा 4 पे आएगा, तो 4 + 4 8 डिवाइड बाई 2 मतलब 4 ही आ जाएगा। अब 4 के लिए कैलकुलेट करके देखो भैया, तो 4 के लिए कैलकुलेट करता हूँ मैं, यहाँ पे देखो 4 के लिए यही वाला इंडेक्स आएगा, ठीक है यहाँ पर भी यही आएगा, यहाँ पर भी यही आएगा, तो 4 के लिए ओवरऑल 4 ही आ रहा है। तो अगेन क्या करूंगा, लो इक्वल मिड प्लस 1 मतलब यहाँ पे 5 पे आ जाएगा लो। अब लो मेरा फाइनली किस पे आ चुका है, 5 पे आ चुका है एंड मेरा हाई किस पे, 4 पे है, मतलब कंडीशन कौन सी हो गई, हाई इधर आ गया, लो इधर आ गया। इसका मतलब क्या होगा, कंडीशन टर्मिनेट वाली आ गई कि हमको जैसे ही हमारा हाई लेस देन लो हो जाता है ब्रेक कर देना है। ब्रेक करने के बाद आप क्लियरली देखो मेरा आउटपुट क्या था, 5 था और मेरा लो किसको पॉइंट कर रहा है, मेरा लो भी पॉइंट कर रहा है किसको, 5 को पॉइंट कर रहा है, तो मेरा फाइनल आउटपुट क्या हो गया, 5 हो गया, क्या हो गया, 5 हो गया। एंड मुझे वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं, मुझे डायरेक्टली क्या रिटर्न करना होगा, लो रिटर्न करना होगा मेरे आंसर को रिटर्न करने के लिए। अब आप इसका लॉजिक कैसे समझ सकते हो कि आपको कब लो रिटर्न करना है, कब हाई रिटर्न करना है, उसके ऊपर बात करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो ये मेरा एक ग्राफ है, यहाँ पे देखो 1 मैं देख रहा था कि अगर मेरा मतलब 1 अगर मेरा मीडियन होता तो क्या 1 से छोटे एलिमेंट 4 है, नहीं है, 2 से छोटे एलिमेंट है, नहीं है, 3 से छोटे एलिमेंट है, नहीं है, 4 से छोटे हैं, नहीं है, 5 से छोटे हैं, हाँ है, इससे छोटे एलिमेंट नहीं है, इससे भी नहीं है, 3 के लिए थे हमारे पास, हमने देखा था, हाँ 3 के लिए मिल रहे थे मुझे, अपर बाउंड में देख रहा था मैं, इसके लिए भी मिल रहे थे, इसके लिए भी मिल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाइपोथेटिकली अगर मैं बात करूँ तो 3 से छोटे नहीं थे, 4 से छोटे भी नहीं थे, 5 से छोटे एलिमेंट मेरे पास में थे, आगे कुछ एलिमेंट थे 5 से लाइक 5 के आगे, तो सब एलिमेंट के लिए ट्रू होगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ से लो स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से हाई स्टार्ट कर रहे हैं, इधर से एंडिंग से। अगर इनको ऐसी कंडीशन बनानी है कि हाई इधर आ जाए, लो इधर आ जाए, तो मेरे लो को कहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे करेक्ट इंडेक्स पे, हाई को आना पड़ेगा इनकरेक्ट इंडेक्स पे। तो करेक्ट इंडेक्स पे कौन है, हमारा लो है, तो लो को हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अब बात करते हैं इसके कोड वाले पार्ट की। सो यहाँ पे कोड एंटायरली हमने लिख के रखा है ऑलरेडी, समझ लेते हैं एक्चुअली हमारा कोड है क्या। हम पहले माइनस के कोड की बात करते हैं।
फंक्शन मीडियन हमारे पास में है, वेक्टर में हमारे पास मैट्रिक्स आ रही है, वेक्टर और वेक्टर में मैट्रिक्स आ रही है हमारे पास में। पहले लो को असाइन किया इंट मैक्स है, क्योंकि इसके अंदर मिनिमम एलिमेंट रखना है तो इसको ऑलरेडी मैक्सिमम बनाना पड़ेगा, ताकि जब मैं मिनिमम निकालूं तो सबसे मिनिमम एलिमेंट इसके अंदर स्टोर हो सके। हाई को कर दिया इंट मिन से, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट आने वाला है, तो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, मिनिमम एलिमेंट होगा, मतलब मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, देन रो एंड कॉलम का यहाँ पे मैंने साइज निकाल लिया, इंटायर साइज क्या है रो एंड कॉलम का एंड एम के अंदर। ठीक है, देन यहाँ पे क्या किया, रो वाइज सर्च किया मैंने, पहले और लास्ट वाले कॉलम के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट किया एंड लो एंड हाई को फिक्स कर दिया, उनके जो एक्चुअल लोकेशन थी उन पर, मतलब एक्चुअल रेंज थी लो एंड हाई की, उस पर वो फिक्स हो चुके हैं। ठीक है, देन क्या किया, यहाँ पे पॉइंटर बनाया मिड वाला जो हमारे बाइसेस के अंदर यूज होने वाला है। देन यहाँ पे क्या किया, एस ई बनाया, एस ई का मतलब है नंबर ऑफ स्मॉलर एंड इक्वल, मतलब इसके अंदर क्या आ रहा होगा, वो वैल्यू आ रही होगी जो अपर बाउंड का इंडेक्स होगा। ठीक है, अपर बाउंड इंडेक्स इसके अंदर आ रहा होगा, एस ई के अंदर एक्सेप्ट कर रहे होंगे, हमारे एक फंक्शन के हेल्प से हमारे पास में आ रहा होगा। रिक्वायर्ड को मैंने कैलकुलेट कर लिया, रिक्वायर्ड क्या था हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट एन इंटू एम डिवाइड बाई 2, मतलब मीडियन एलिमेंट, तो मीडियन एलिमेंट कितना है हमारा, रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वाइल लो लेस देन इक्वल हाई, ये हमारा बाइसेस का अप्रोच होता है, हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। देन यहाँ पे क्या किया हुआ है, मिड इक्वल लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाई 2, मतलब मिड कैलकुलेट किया गया, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया स्मॉलर इक्वल, या फिर मैं इसको बोल सकता था अपर बाउंड, या फिर इसको स्मॉलर इक्वल ही बोल लेते हैं। स्मॉलर इक्वल क्या कर रहा है, मिड को ले रहा है और मैट्रिक्स को ले रहा है, मैट मतलब मैट्रिक्स को ले रहा है। ये क्या कर रहा है, हर एक रो में जाएगा और चेक करेगा कि मिड जो एलिमेंट हमारा है उससे स्मॉलर एलिमेंट कितने हैं इस पर्टिकुलर रो के अंदर, फिर नेक्स्ट रो के अंदर कितने, फिर नेक्स्ट रो के अंदर कितने, और सबका काउंट लेके सबमिशन लेके हमको रिटर्न कर देगा। यहाँ पे रिटर्न करी हुई वैल्यू आएगी एस ई के अंदर, यानी यहाँ पे चेक कर रहे हो कि अगर हमारा एस ई जो नंबर ऑफ स्मॉलर इक्वल एलिमेंट है वो क्या है, अगर लेस देन इक्वल हमारे रिक्वायर्ड के तो लो इक्वल मिड प्लस 1 कर दो, एल्स में क्या करो हाई इक्वल मिड माइनस 1 कर दो। ये कंडीशन ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इंटायरली, लास्ट में हमको लो क्यों रिटर्न करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब बात करते हैं नंबर ऑफ स्मॉलर इक्वल फंक्शन की, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, आंसर बनाया जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर और इक्वल एलिमेंट कितने हैं हमारी सारी रोज के अंदर, अगर मैं ट्रावर्स करूँ तो मिड से कितने स्मॉलर एंड इक्वल एलिमेंट हमारे पास में है। फिर यहाँ पे क्या किया, उनकी साइज वगैरह निकाल ली, तो ये वाली साइज की कोई जरूरत नहीं है, इसको रिमूव भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग में कुछ और अप्रोच मैंने ट्राई की थी, उसके लिए यहाँ पे लिख रखा था ये कोड। देन मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये लूप सिंपल रन करा है रो वाइज एंड हर एक रो के अंदर अपर बाउंड कैलकुलेट कर लिया, अपर बाउंड क्या होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है एंड लास्ट में आंसर रिटर्न कर दिया है। अब इसको यहाँ पे कंपाइल करके चेक करते हैं कि हमारा जो कोड है सिंपल टेस्ट केस पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो होपफुली इसको करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये ट्राई एंड टेस्टेड कोड है, रेडी फॉर एवोल्यूशन एंड यू कैन सी दैट कि सिंपल टेस्ट केस पे हमारा कोड काम कर रहा है। जस्ट सबमिट पे मैं क्लिक करूंगा, हमारा जो कोड है जितने भी टेस्ट केस इस क्वेश्चन पर असाइन है सबको सक्सेसफुली पास कर लेगा एंड टेक्स्ट रेडी फॉर एवोल्यूशन। ओके, तो सारे टेस्ट केस पे हमारा कोड सक्सेसफुली पास कर चुका है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।